Hey there, DYTNEs. As you know, जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 खत्म हो चुका है और इसका अगला सीजन सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही निकलने वाला है और बेसिकली केंजाकू का मेन प्लान यही एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूजी के एक्सटर्मिनेशन आर्क के बारे में। एग्जीक्यूशन है क्या? अब ये यूजी का एक्सटर्मिनेशन आर्क लोगों को नहीं समझ आ रहा, तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसके पीछे का क्या रीजन है। जैसे ही लास्ट एपिसोड में तुमने देखा था, यूटा ने बोला था कि भाई इसने इनुमाकी का हाथ काटा है, तो भाई मैं इसे काट दूंगा, यानी कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। और उसके बेसिस पे ही भाई ये एक्सटर्मिनेशन आर्क क्रिएट हुआ है। तो भाई थोड़ा शांति से खाना पीना लेके बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से पूरा आर्क समझाने वाला हूँ। सो विदाउट टेस्टिंग एंड वेस्टिंग योर पेशेंस शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में चैप्टर 138 से लेके 143 तक के बीच में बहुत सारे स्पॉयलर्स है, तो भाई पहले से ही वार्न कर रहा हूँ, फिर आगे जाके मेरे को गालियां मत देना कि स्पॉइल क्यों कर दिया। तो स्टार्टिंग के चैप्टर 138 में ज़ेनिन क्लैन का सिनेरियो दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर नाओ या ज़ेन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें दिखता है, जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। जहाँ पे बात हो रही थी कि भाई अब नेक्स्ट क्लैन लीडर कौन बनेगा हमारी ज़ेन फैमिली का। और साथ साथ में हमें जिनची और ओजी ज़ेन भी दिखते हैं इस डिस्कशन में, जहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई अब ठीक है, नेक्स्ट क्लैन का लीडर कौन बनने वाला है। और वही इनके बीच में थोड़ा झगड़ा होता है और इसमें टोजी का रेफरेंस भी है, बट वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही जो प्रेजेंट लीडर है नाओबितो ज़ेन, वो अभी मर चुके हैं। और ये सब सुनकर नाओया बहुत खुश हो गया कि भाई अब मैं लीडर बनूंगा और मैं सारे एसेट्स और वेपन्स हड़प लूंगा इनसे। और यही होता है, जिस बुढ़े चाचा ने ये न्यूज पहुंचाई हुई होती है, वो भी यही कहते हैं कि अब देखो नेक्स्ट लीडर हमारे नाओया है और उन्हें सारे वेपन्स और एसेट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई थी मेगुमी से रिलेटेड, जहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि अगर गोजो सातोरू किसी रीजन से मर जाते हैं या किसी रीजन से फिजिकली और मेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि तुम समझ जाओ कि फिजिकली मौजूद है लेकिन कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वैसी सिचुएशन में फुशिग्रो मेगुमी ज़ेनिन क्लैन का लीडर बन जाएगा। और ये सब सुन के नाओया के पैर से जमीन खिसक गई और फिर उसने ये डिसीजन लिया कि भाई अब मेगुमी का एग्जीक्यूशन मेरे हाथों से ही होगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे डिप्रेस्ड यूजी पर आता है, जहाँ पर वो अपने आप को क्रिमिनल मानता है, यानी कि वो अपने आप को कोस रहा है कि भाई मैंने इतने लोगों का मर्डर किया, अब क्या करूं मैं। बट भाई चोजो एज एन बिग ब्रदर उसे समझाता है कि भाई देख, तेरी गलती तो थी नहीं इसमें, तो भाई अब ये सब भूल और आगे बढ़, अभी हमें आगे जाके बहुत कुछ करना है। और उसके अगले ही चैप्टर में यूजी और चोजो कर्स स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर नाओया आ जाता है मेगुमी को ढूंढते ढूंढते। और नाओया को देखकर यूजी ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई तू कौन है, किधर से और यहाँ पे क्यों आया है। और नाओया ने सिंपल सा जवाब दे दिया, मैं यहाँ पे मेगुमी को मारने आया हूँ। फिर जब मेगुमी को मेंशन किया तो भाई यूजी ने वापस क्वेश्चन किया कि भाई तुझे मेगुमी से क्या चाहिए। नाओया ने बताया तो नहीं, लेकिन बोल दिया कि भाई उसका मरना जरूरी है मेरे लिए। लेकिन हमारा एमवीपी प्लेयर ने तो अभी एंट्री मारी है, यूटा ओकोत्सु ने एंट्री मार ली है और उसी के साथ चैप्टर 139 खत्म हो गया। आई नो हीरो के एंट्री पे ही चैप्टर खत्म हो गया, बट अभी मजा आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। तो चैप्टर 140 के स्टार्ट में यूजी यूटा को पूछता है, अब तू कौन है यार। खैर यूटा ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन यूटा ने अपनी बैड एस एंट्री मारकर यूजी और चोजो को हिलाकर रख दिया। और चोजो को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि यही है यूजी का एग्जीक्यूशनर। और ये बात कंफर्म भी हो जाती है जब यूटा पूछता है कि भाई इसमें से यूजी कौन है। और इस सब के बीच में नाओया ने अपना हाथ खड़ा करके बोल दिया कि भाई देखो, मैं यूटा की साइड हूँ। और यूटा ने रिवर्स में यही पूछ लिया कि भाई तू कौन है। फिर वो इंट्रोडक्शन का गेम खेलने के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि देखो भाई, यूजी को यूटा मारेगा और नाओया चोजो को मारेगा। और इसी के साथ वापस से ये लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे नाओया फिगर कर लेता है कि भाई देखो, चोजो तो ब्लड मैनिपुलेशन का यूज कर रहा है, बट देखो अभी हमें इसकी फाइट पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा मेन फोकस है यूजी और यूटा। तो पहले उनकी फाइट समझा दूं, फिर बाद में देखेंगे इनका। तो जैसे ही यूजी भाग रहा होता है, वो यही सोचता है कि भाई इसे कैसे हराओ। देन यूजी गाड़ी के ऊपर से जंप मारता है और इसके बाद यूजी ने यूटा पर गाड़ी ही फेंक दी। और यूटा यही सोचता है कि भाई जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। अब यूजी को अंदाजा लग गया था कि भाई इसे ओपन में मारना तो इम्पॉसिबल है, तो भाई इसे मेरे को स्मॉल एरियाज में घुसा घुसा के मारना पड़ेगा। और हमारा यूजी कुछ करे उससे पहले ही हमारे यूटा भाई साहब ने गाड़ी फेंक के रास्ता ब्लॉक कर दिया उसका। यूटा भी सोच रहा होगा अब भाग के दिखा। अब जब यूजी यूटा का कर्स एनर्जी फ्लो पड़ता है, तो बंदे को यकीन हो जाता है कि भाई अब मैं जिंदा नहीं बचने वाला। तो यूजी बोलता है कि भाई तू मेरे एग्जैक्टली अपोजिट ही है, इसको तुम वीक और स्ट्रॉन्ग के एंटोनिम से रेफर करो। जहाँ पर यूटा बताता है कि भाई जो मेरे पास कर्स एनर्जी है वो गोजो सेंसे से भी ज्यादा है, बट फर्क इतना है कि गोजो सेंसे की कर्स एनर्जी 0 कभी नहीं होती ड्यू टू 6 आइज, बट मेरी हो सकती है। और फिर यूटा इस सब के बाद बोलता है, बस बहुत बातें कर लिया, अब तेरा गेम बजाना पड़ेगा। और वापस से इनके बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इनकी फाइट के बीच में कर्स एनर्जी फ्लो के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है, जो तुम्हें मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। अब देखो, जब भी तुम किसी एलीट सॉर्सरर की कर्स एनर्जी फ्लो को पढ़ोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट कंपेयर टू रीडिंग ऑन एन एवरेज सॉर्सरर्स कर्स एनर्जी। इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे एक एवरेज सॉर्सरर राइट हैंड से पंच करने वाला होता है, तो जो कर्स एनर्जी फ्लो का रीडर होता है वो उसके मूव्स को आराम से प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि ही कैन सी कि उसके राइट हैंड में कर्स एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। और वही एक एलीट सॉर्सरर की बात करूँ तो वही वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि कर्स एनर्जी फ्लो उसके पूरे बॉडी
मेमोरी में परफेक्टली कांस्टेंट रहता है। तो इट इज मच डिफिकल्ट कि तुम एक एलिट सॉर्सरर के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सको। और एंड में यूजी बोलता है कि इतनी जल्दी तो मैं नहीं मरने वाला। और इसके ही नेक्स्ट चैप्टर में यूजी और यूटा अगेन फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे यूजी सोचते हैं भाई पहले इसके कटाना का कुछ करना पड़ेगा। एंड देन यूजी एक एसयूवी से अंदर से बाहर निकलता है और यूटा देखते हैं कि भाई उसके हाथ में एक सर्वाइवल नाइफ है। तो यूटा को लगा कि भाई देखो ये नाइफ इसने शायद एसयूवी से उठा ली होगी, बट इट वाज एन इमरजेंसी नाइफ जिसका नाम स्लॉटर डीमन था। जहाँ पर यूजी ने अपनी कर्ज एनर्जी को नाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ली थी और वो यूटा से लड़ने वापस चला गया। जहाँ पर यूटा को पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे कटाने के पीछे हाथ धो के पड़ गया है और ये तोड़कर ही दम लेगा। और एंड में वही होता है, दोनों के वेपन्स टूट जाते हैं, जहाँ पे यूटा की तलवार टूट जाती है और यूजी का जो वेपन होता है वो भी टूट जाता है। लेकिन तब भी क्वीन ऑफ कर्सेस की एंट्री होती है यहाँ पे। जी हाँ, रीका की एंट्री हो चुकी है इस बैटलफील्ड में, जहाँ पर रीका ने यूजी को बहुत टाइटली पकड़ लिया है और इसके बाद यूटा ने सॉरी बोलकर यूजी के हार्ट में स्वॉर्ड घुसेड़ दी। और ये सब देख के सुकुना भी शॉक था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नाओया और चोजो की फाइट पर दिखाया जाता है, जहाँ पर चोजो बहुत गंदी तरीके से पिटा हुआ है, बट वही वो इमोशंस की वजह से बंदा फिर से नाओया के सामने मार खाने के लिए और उसको मारने के लिए खड़ा हो जाता है। और एंड में वो अपना ट्रम्प कार्ड रिवील करता है। अब इसके अगले चैप्टर में सिर्फ चोजो और नाओया की फाइट हो रही है, जो कि मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, जहाँ पर मेनली चोजो ने नाओया को ट्रिक करके उसे अपने जाल में फंसा लिया है। और एंड में यूटा तुरंत चोजो को अनकॉन्शियस कर देता है। और जब यूटा नाओया की हालत को देखता है तो फिर वो उसे ये बोलता है कि देख भाई, चोजो के अटैक से तो तू ज्यादा देर तक बचने नहीं वाला, तो एक काम कर, मैं तेरे को आरसीटी से हील कर देता हूँ और इन रिटर्न तू हायर अप्स को बता दे कि यूजी खत्म हो चुका है। इन शॉर्ट, यूटा ने यूजी को मार दिया है। फिर उसके बाद इतादोरी के पास में हम चले जाते हैं, जहाँ पर यूजी एक छोटे बच्चे के रूप में होता है और यूजी के ग्रैंडपा और यूजी के फादर के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जहाँ पे यूजी के ग्रैंडफादर ये बोल रहे थे कि देख भाई, तू अपनी वाइफ को छोड़ वरना ये तेरे को जिंदा पागल कर देगी। और यहाँ तक ये भी मेंशन कर दिया था कि भाई वो तुझे मार देगी। और ये सब सुनकर यूजी की मम्मी ये बोलती कि भाई क्या हुआ, और यूजी की मम्मी के ऊपर किंजाकू जैसे स्कार्स है। तो तुम लोग समझ जाओ कि भाई क्या सीन चल रहा है। फिर सीन फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ चुका है, जहाँ पर हमें दिखता है कि यूजी जिंदा है। और ये सब देख के यूटा हंसने लगता है। यूटा मन ही मन में सोच रहा होगा कि भाई प्रैंक हो गया आपके साथ। एंड देन यूटा यूजी को समझाने लगता है कि भाई ये सब एक नाटक था, जहाँ पर गोजो ने यूटा को पहले से ही समझा दिया था कि भाई देख, मुझे कुछ गंदा फीलिंग आ रहा है, तो अगर मैं ना रहूं तो तू भाई मेरे स्टूडेंट्स का ख्याल रखना। और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जिसमें यूजी इतादोरी स्पेशल केस है। एंड देन यूटा बोलता है कि कोई और इसका एग्जीक्यूशन करे, इससे बेटर है कि भाई मैं ही इसका एग्जीक्यूशन क्यों ना करूं। जहाँ पर यूटा बहुत अच्छे से जानता था कि हायर अप्स इतने घोचू है नहीं। तो यूजी का एग्जीक्यूशनर बनने के लिए बंदे को एक बाइंडिंग वो सेट करना पड़ा हायर अप्स के साथ कि भाई ये बाइंडिंग वो तभी टूटेगा जब यूजी मरेगा। फिर यूजी पूछता है तो भाई मैं जिंदा कैसे हूँ। तो यूटा एक्सप्लेन करता है कि जिस टाइम मैंने तुझे मारा था, मैंने उसी टाइम इंस्टेंटली मैं तेरे को आरसीटी यानी कि रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर लिया था, जिस वजह से बाइंडिंग वो भी टूटा नहीं और तू मर के जिंदा भी हो गया। तो फिर यूजी पूछता है कि भाई तू फिर ये कर क्यों रहा है, किस लिए कर रहा है। तो यूटा इसका जवाब बहुत साइलेंट और बहुत काम वे में बोलता है, यू आर इम्पोर्टेंट टू पीपल हु आर इम्पोर्टेंट टू मी। और थोड़ी बातचीत करने के बाद मेगुमी अपीयर होता है, जहाँ पर वो यूजी को वापस जुजुत्सु हाई में ले जाने को बोल रहा है। बट यूजी का वो रिग्रेट और डिप्रेस फेस बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो इमोशनली कंफ्यूज और एंग्री हो जाता है। बट एंड में थोड़ा अंडरस्टैंड करने के बाद वो समझ जाता है कि भाई वी आर जुजुत्सु सॉर्सरर्स, दे हैव टू राइज टू शाइन। और मेगुमी यहाँ पे कलिंग गेम्स को भी मेंशन करता है और एट द एंड यूजी का एक्सटर्मिनेशन आर्क यही पे खत्म होता है। अब आई नो तुम लोगों का भी डाउट होगा कि भाई ये कलिंग गेम्स क्या है। ओके, मैं इसको बाद में कवर करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्क है। तो वीडियो यही खत्म होता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भाई मुझे भी थोड़ा बड़ा आदमी बनना है, समझा करो। चलो बाय।